तंत्र मंत्र से भक्तों के इलाज और कष्ट दूर करने का दावा करने वाले बाबाओं के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम है ऑपरेशन पाखंड। और इस कड़ी में आज बात हो रही है एक ऐसे मौलाना की जो चमत्कार के नाम पर करता है आडंबर और भक्तों के हर रोग का पवित्र जल से इलाज करने का करता है दावा। मौलाना इस्पाक खान का यह दरबार है जिसमें पानी में पवित्र फूंक मारकर हर बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मौलाना इस्पाक खान का ये दरबार आडंबर का अखाड़ा है। सबसे पहले तो मैं जो बाबा जी हैं, मैं इनको जरूर जय हिंद जय भारत करना चाहूँगा। हमारी फ़ौज के लिए इन्होंने 18 साल सर्व किया है और मेरे लिए फ़क्र की बात है, मैं एक फ़ौजी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अभी बोलेंगे बस 10 सेकंड में। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरे लिए फ़क्र की बात है कि मैं एक फ़ौजी से मुताल्लिक हूँ जिसने भारतीय फौज के लिए सर्व किया है, भारत की फौज के लिए जिसने सेवा किया है। ये मेरे लिए अच्छी बात है, फक्र की बात है। लेकिन दूसरी बात ये है जिसकी बात मेरे भाई ने करी है कि जय हिंद जय भारत, कि जो 28 आयतें हैं सूरह तौबा की जो ये कहती है कि जब मुशरिक के महीने बीत जाएं उस वक्त में जंगी तैयारी करो, जहां काफिर मिल जाए वहां उसको कहो कि वो इस्लाम धर्म कबूल करे। अगर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता तो उसको जजिया लीजिए, अगर वो जजिया भी नहीं लेता तो उसके ऊपर जंग जायज है, जिहाद जायज है। जो ये आयतें हैं सूरह तौबा के अंदर, तो उन आयतों से कैसे, मेरे दोस्त ने पूछा है, उनसे कैसे शिफा होगी? बाबा इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुरान में जहाँ जिक्र हो रहा है जिहाद का, काफिर का, कि जहाँ काफिरों का और जिहाद का हुक्म है, काफिरों के खिलाफ में उनसे कैसे मंत्र ठीक हो रहा है, कैसे कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर का साइकोलॉजी ठीक हो रहा है। तो सवाल मेरे जो फौजी दोस्त हैं, मेरा वहाँ उनसे इससे है। देखिए, मैं झुंझुनू जिले में गया हुआ हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं भी जाता हूँ। झुंझुनू के पास एक गाँव है मंडावा, मैं जाता हूँ। हेरिटेज विलेज है मंडावा। बिल्कुल। मंडावा में आप मानिए वहाँ इतनी ज्यादा, मतलब ऐसी ऐसी ताकतें हैं या ऐसी ऐसी चीजें हैं और इतनी ज्यादा इलिटरेट होने के कारण वहाँ इतनी ज्यादा बीमारियां होती हैं जहां पर इस तरीके की सुपरफिशियल, सुपर नेचुरल या आर्टिफिशियल चीजें डेवलप हो जाती हैं। मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा, देखिए आप कुरान से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को दवा की वास्तव में जरूरत है उनको बाबा जी उलझाइए मत। इस्पाक बाबा, इसका जवाब दीजिए। और आप इन्हीं के बारे में कहते हैं कि 15 दिन सुन लीजिए, आप घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, फिर आइए। आप डेमो भी देते हैं इसी के आधार पर। बाबा इस्पाक, मैं आपको जवाब देता हूँ। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी मारकाट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद बता दिया है, आयत का नंबर भी दे दिया है। सनातन धर्म, सनातन का मतलब शांति। वासनिक जी पहले सुन लेते हैं पूरा, बोलिए। जी बोलिए बाबा इस्पाक। भाई वो तफसील तुम्हारे तर्जुमे से अलग से देख रहे हो, उसको नजरिया तुम्हारा देखने का अलग है भाई। अब बोलता हूँ मैं, पूरी दुनिया के तमाम, इस्लाम का हिंदी में अर्थ बनता शांति और सनातन का हिंदी में अर्थ बनता शांति। तो ये शांति के प्रतीक हैं, ये झगड़ा नहीं चाहते। रही बात दूसरी बात, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मैं किसी की दवाई नहीं चुकाता। और अजय गौतम जी का जो सवाल है बुनियादी वो ये कि जब आप अपने उस जल को चमत्कारिक जल बनाते हैं तो वो कौन सा मंत्र है जो आप अभिमंत्रित करते हैं? कुरान की वो कौन सी आयत है जिसको आप पढ़ते हैं? उसे आप सार्वजनिक कर दीजिए और बता दीजिए, लोगों का ज्यादा फायदा होगा। हाँ। सूरह तौबा का आप बोल रहे हैं, सूरह तौबा से बताइए कहाँ उसमें लिखा है कि कैंसर में आराम होगा? देखो मौलाना इस्पाक भाई, सूरह यासीन, एक मिनट, सूरह यासीन शिफा बहुत बड़ी, सूरह फातिहा बहुत बड़ी शिफा है। अभी आप एक दो सूरत को ले आप तो जैसे लोग कह रहे हैं ऐसा कहीं इस्लाम में नहीं है, और थोड़ा मैंने समझा कि पूरी कुरान, आप जैसे लोग कह रहे हैं ऐसा, बड़े बड़े आलिम बैठे हो देवबंद के अंदर, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक थेरेपी, एक मिनट, म्यूजिक थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन, देखिए ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, हीलिंग थेरेपी। बाबा जी ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, ये मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं आता। आप तो रूहानी भी करते हैं ना, आप मंत्रों के जरिए कर रहे हैं, हम उस बात को गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो,
मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। रूहानी कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी तो बीमारी है। और रूहानी में क्या होता है? रूहानी में कोई आसमान से भूत आते हैं क्या? किसी ने सिखा रखा आपको? रूहानी कोई बीमारी नहीं, बीमारी है और वो दिल की बीमारी है। बात खत्म। रही बात इलाज, अगर हीलिंग थेरेपी, रेकोथेरेपी, केलोथेरेपी, टच थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी में हो सकता है कॉन्फिडेंस से, तो कॉन्फिडेंस मंत्र से कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कॉन्फिडेंस से इलाज होता है। मैं किसी दवाई बंद नहीं करता। नहीं मौलाना इस्फाक, लेकिन ये बात आप क्लियर कर दीजिए ना। आप म्यूजिक थेरेपी की बात कर रहे हैं, आप जिन थेरेपीज की बात कर रहे हैं उनके लिए तो बाकायदा सेंटर हैं और लोग जाते हैं, वो अलग बात है। आप इनको मिला रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास मंत्र है, फिर आप कह रहे हैं कि थेरेपीज है जो कॉन्फिडेंस देती है, तो ये अलग अलग बातें हैं ना। तो आप बताइए, आप मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं आप? देखो अपने आप को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव एक्साइटमेंट, म्यूजिक थेरेपी, केलोथेरेपी, हीलिंग थेरेपी, इसके अंदर पॉजिटिव एक्साइटमेंट होता है और मंत्र से भी पॉजिटिव एक्साइटमेंट होता है और कुछ नहीं होता। अरे लेकिन सोल इज ए पावर। मौलाना इस्फाक, ये जो आपके विज्ञापन है बाबा इस्फाक फार्मेसी का पानी, इसके फायदे बताए जा रहे हैं कि इस पानी के इस्तेमाल से दुनिया की सभी प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है। ये कोई पानी का थेरेपी थोड़ी उपयोग है। सबसे पहले मुंह पर, पेट पर, कंधों पर, शरीर में जहां कहीं भी दर्द है वहां करें और 4 से 5 बार फुहारे जरूर लगाएं। ये पानी से पॉजिटिविटी ला रहे हैं क्या? आप झरने में किसी लड़की को भिगोकर उससे पॉजिटिविटी ला रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है आचार्य अजय गौतम का। पानी को मैं पढ़ रहा हूँ। पाखंड तो एक मिनट, पाखंड तो वो होता है जहाँ मैं कहीं दूसरी जगह उसको भ्रमित करता हूँ या उसकी कोई दवाई छुड़वाता हूँ या दूसरी जगह कहीं भी लगा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ तुम मंत्र पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मेरे पास आए और पानी का फुहारा लगवा के चले गए। अपनी दवाई चालू रखो, थोड़े दिन में आप ठीक हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर रहना 10 लाख लोगों की जान जा रही है हमारे देश में सालाना कैंसर से। 80-85% तो बाबा ही ठीक कर दे रहे हैं। तो फिर एमसीआई के लोग क्यों नहीं बाबा को भेज रहे हैं झंझनों में? कीजिए कि बाबा के पास चले। 10 लाख लोगों की जिंदगी आप क्यों नहीं बचने दे रहे हैं? मौलाना साहब, मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी बात। आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हो, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो और आप पाखंड फैला रहे हो। मौलाना साहब, आप ये समझ लीजिए कि एक कैंसर का पेशेंट अगर वो स्टेज 4 में है, वो आपके पास आया और उसको ये लगा कि वहाँ पर वो ठीक होगा, वो आपके पास आता है, विश्वास करता है, तो साहब आप उसको पानी देते हैं, वो अपनी थेरेपी बंद कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे? या कोई पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है, उसको सीओपीडी है, जो आखिरी स्टेज, मौलाना साहब आप मेरे को अभी कह रहे थे स्टेज पे तो चला गया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कभी ले जाओ जाने वाला है, डॉक्टर ने ये बोल दिया ले जाओ जाने वाला है, तो उसको मैंने सिर्फ आखिरी स्टेज पे एक सहारा सा दिया, मैंने उसको सहारा दिया, हो सकता है उस सहारे से वो बच जाए। अरे कैसे बच जाएगा? कोई तो वैज्ञानिक आधार हो। और क्या वाकई आप बचा रहे हैं या फिर नोट छाप रहे हैं? ये जो आपका विज्ञापन है जिसमें आप ट्यूबवेल के पानी को चमत्कारिक जल बताकर बेच रहे हैं, आप तो यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं पानी के नाम पर, उसको चमत्कारिक बताकर। वो अगर मरेगा तो मरेगा, एक मिनट, वो मरेगा तो मरेगा, मरेगा तो मरेगा, ये जवाब हो सकता है क्या बाबा इस्फाक? उसको तो मौलाना साहब ये जवाब हो सकता है क्या मरेगा तो मरेगा? तो उसको तो जाना है। अरे जाना है तो फिर आप क्या कर रहे हैं बीच में? आप अपने पास बुलाइए मत उसको, आप कह दीजिए कि भाई जा अस्पताल में, जो होगा वही होगा। आप कहाँ ट्यूबवेल का पानी का छिड़काव कर रहे हैं ये कहते हुए कि बच्चा पैदा कर दूंगा, इस छिड़काव से कैंसर ठीक कर दूंगा, और करोड़ों लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं मरीज को तसल्ली देता हूं, बस मैं वो ये कह रहे हैं। मैंने करोड़ों का ठीक करने का दावा नहीं किया, मैंने ये कहा कि ठीक होते हैं लोग। आप तो उस दावे को कंफर्म कर रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला। आप ये कहते हुए अपने दावे को कंफर्म कर रहे हैं कि करोड़ों लोग ठीक हो गए जो आपके आश्रम में आए। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जिसमें 10 लाख लोगों की जान जाती है ऑफिशियली इस देश में, आप उस कैंसर को ठीक कर रहे हैं। ये अंधविश्वास और आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, आप धोखा नहीं दे रहे लोगों को। एक मिनट, जिसको जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके लिए झूठी तसल्ली दिलाना कोई इनको तो पुण्य होता। अरे प्रभु ये अपराध है, वो तो जाना ही है, ये अपराध है मौलाना इस्फाक, झूठी तसल्ली देना अपराध है। आप समझिए जरा,
देखिए आप उसके ये परिवार को admit भ्रमित कर रहे हैं। आप ये एडमिट करें कि आप अभी उनको मंत्री झूठी चिकित्सा- तसल्ली दे रहे हो, आप expose हो ये गए अपनी पूरे बात से expose खुद। हो रहे हो, आप पूरे इस मौलाना वक्त इस्पाक, आप प्रोग्राम में expose हो चुके हैं। आप एडमिट कर रहे हो कि आप झूठा दिलासा पेशेंट्स को दे रहे हो, और ये बिल्कुल गलत है, अनएथिकल है ये। आप ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं डॉक्टर से दवाई लेते रहो लेकिन मेरे पास आओ, ठीक डॉक्टर की दवा से हो रहे हैं, क्रेडिट आप ले रहे हैं, और अगर बाद में लास्ट स्टेज में कुछ हो जा रहा है मरीज को तो आप कह रहे हैं इसको तो ये हो नहीं था। आपका काम क्या है? मरना ही था। आपका क्या काम है इसमें? बाबा इस्पाक, छल रहे हैं आप लोगों को। देखो मेरे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं, 110 से ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब पे बाबा इस्पाक के नाम का चैनल है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। लोगों की आवाज़ है, और गूगल रेटिंग पे मेरा लेवल अरे गूगल रेटिंग लोगों की जिंदगी का पैमाना थोड़ी बन जाएगा बाबा इस्पाक। 110 वीडियो बनाकर आप 4 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का आपको लाइसेंस तो नहीं मिलता ना। अब मुझे बताइए जरा, आप तो फौज में रहे, क्या दवाई की जगह एक ट्यूबवेल के पानी से कैंसर ठीक हो जाएगा? क्या दवाई की जगह एक जिसके कोई बच्चा नहीं हो रहा उसके बच्चा पैदा कर देंगे आप? मौलाना साहब, आप फौजी हमारे देश की शान है। हिंदुस्तान में ये मेरे किस से काम में आ गए आप? होते हैं, आप फौजी होते हुए किस काम में आ गूगल गए? में सिर्फ बाबा लिखो, रिसर्च अरे गूगल पैमाना थोड़ी है प्रभु, कैसी बात कर रहे हैं आप? रिसर्चिंग लिस्ट पे सबसे टॉप गूगल पे मेरा पैमाना नाम है आता क्या आपके लिए? हमारे लिए नहीं है। आपने 100 वीडियो डाल दी तो आपको लाइसेंस मिल गया? तो लेवल क्या आप इस तरीके से पानी के पैसे लेंगे? आप अपने ट्यूबवेल के पानी को बोतलों में भर के चमत्कारिक पानी बताकर उसको बेच रहे हैं। ये भ्रम फैला रहे हैं। आप भ्रम फैला रहे हैं। मैं फिजियोथेरेपी नेचुरोपैथी का डॉक्टर अरे हूं। फिजियोथेरेपी से कैंसर ठीक कर रहे हैं आप? मैं स्प्रे कर सकता हूं। आप बच्चे पैदा कर रहे हैं फिजियोथेरेपी से। इससे आप फिजियोथेरेपी ये जो आप बोतल में पानी भर रखा है, ये फिजियोथेरेपी में कहाँ पढ़ा जाता है? स्प्रे से ठीक होता। अजय गौतम, ये भ्रम नहीं है क्या? पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है क्या? मैं बताऊं, आप सीधा जवाब दीजिए। केवल अजय गौतम और बाबा इस्पाक। मैं मौलाना साहब, पता अगर ये फौज में ना होते ना, मेरे शब्द अलग होते, लेकिन इनका बैकग्राउंड फौज का है ना, तो मेरे अंदर वो शब्द नहीं आ पा रहे, क्योंकि मैं अपने फौजी नहीं, आप फौज में नहीं है तो शब्द ले आइए आप। मैं फौजी की वो उस तरीके से निंदा नहीं, ये वास्तव में देखिए, अगर हम फौज में हैं, मेरी बात सुनिए, आप जेसीओ भी रहे होंगे, आपको पता है कि वहां पे मठ मंदिर के लिए पुजारी भी नियुक्त होते हैं, मौलवी भी नियुक्त होते हैं, लेकिन फौज का एक डिसिप्लिन है। कल को हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा हो, हम फुहारा लेके खड़े होंगे या गन चलाएंगे? मुझे एक बात बता दीजिए, वहां पे फौज में भी तो अस्पताल बने होते हैं कि अगर पेशेंट को गोली लग गई है तो इसका ऑपरेशन होगा, वहां पे हम फुहारा लेके खड़े होंगे या उसका ऑपरेशन करके अपने फौजी की जान बचाएंगे? आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से हैं, किस धंधे में बाबा इस्पाक क्या करते थे? आप बच्चों को ट्रेंड करिए, और आपको तो मैंने ये कहते हुए सुना, अजय गौतम, आपको तो मैंने ये कहते हुए सुना कि जब मैं फौज में था तब भी इसी तरीके से कलमा पढ़ के लोगों की बीमारियां ठीक कर देता था, दर्द ठीक कर देता था। नहीं करता। देखो मैंने शुरू में भी नहीं किया, फौज से पेंशन आ गया तब भी नहीं किया। लोग मेरे पास भीड़ लगने लगी, मैंने पासपोर्ट में भेजा, मेरा पासपोर्ट जा रहा है वो पासपोर्ट। आपने नहीं कहा ये अपने चैनल पर कि जब मैं फौज में था तब अपने साथियों का घुटना पकड़ता था और दर्द ठीक हो जाता था, नहीं कहा आपने? मैं नहीं करता था ये जो फौज में लोग मेरे से कहते थे कि गेम में चोट लगी तो मैं उसको हाथ फेरता, उसको आराम हो जाता, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे हाथ से इलाज होता। अब आप दो बातें कर रहे हैं, आप दो बातें कर रहे हैं। अब आप पहले आप कहते हैं कि मैं हाथ फेर देता हूं, कलमा पढ़ देता हूं, ठीक हो जाता है। आप कह रहे हैं घर बैठ के YouTube पे 15 दिन पहले आप सुनिए जो मैं करता हूं, उसके बाद आप आइएगा और आपको पूरा आराम मिल जाएगा। 15 दिन घर पर बैठ के आपको सुनो जो भी आप कलाम पढ़ते हैं और उसके बाद आधा दर्द चला जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? शुरू में तो मैं मानता ही नहीं था, शुरू में तो मैं मानता ही नहीं था कि ये बाद में ऐसा क्या हुआ कि मानने लगे? अभी दुनिया की भीड़ लग गई, ऐसा जिसने आपको ये सिखाया कि ऐसे इससे आराम। अरे अगर भीड़ लग गई तो आप भीड़ को समझाएंगे ना। अरे भीड़ लग गई तो भीड़ को समझाएंगे ना कि डॉक्टर के पास जाइए, इलाज डॉक्टर करेगा, मैं नहीं करूंगा। अरे भाई मैंने पासपोर्ट में वीजा लगवाया, मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, मैं भीड़ में नहीं लगना चाह रहा था, लेकिन भीड़ में ये कोई दलील हो सकती है कि बाबा इस्पाक कल को मेरे घर के बाहर 100 लोग आके खड़े हो जाएं और मुझसे कहें कि अनुराग दीक्षित तुम तो भगवान के अवतार हो साक्षात, हमें सपने में दिखाई दिए, तो मैं खुद को भगवान मान लूं? बाबा इस्पाक, खुद की कोई बुद्धि विवेक तो होता है नहीं होता है? नहीं, देखो भगवान तो भगवान होता है, इंसान। अरे आप खुद को क्या बता रहे हैं? आप भी तो ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ के जल से ठीक हो जाएगी असाध्य बीमारी।
और आप दावा कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों को ठीक भी कर दिया आपने। आप भगवान को मानते हैं वैसे या अल्लाह को मानते हैं? आप कह रहे हैं भगवान तो भगवान है, आप भगवान को मानते हैं कि अल्लाह को मानते हैं? तो दावा नहीं। सलीम बास्तिक पूछिए, आप भगवान को मानते हैं कि अल्लाह को मानते हैं? देखो ये गिफ्टेड बाय भगवान और अल्लाह एक ही है, कोई अलग गिफ्टेड बाय द गॉड। आप कुरान पढ़ चुके हो, आप कह रहे हो एक ही है और गॉड की जीव इनाम है, दुनिया को बांट रहा हूं मैं, क्या करूं फिर? कमाल की बात है। मतलब आप जो है कुरान जो है अदर भगवानों के खिलाफ है, वो उसको मुशरिकीन बोलते हैं, आप मुशरिक हो एक तरह से, और आप कह रहे हो कि आपके कलमों में इतनी ताकत है कि लोग ठीक हो जाते हैं। मुशरिक हो आप भगवान को मान रहे हो, मुसलमान हो के। मतलब आप कह रहे हो काफिर हैं ये? हम बिल्कुल मुशरिक हैं। इनके खिलाफ फतवा हो जाएगा, ये फतवा आ जाएगा इनके बाबा खिलाफ। इस वक्त आपके खिलाफ फतवा हो जाएगा जो बात आप कह रहे हैं। और ये बात आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आपके पानी बेचने का जो धंधा है वो लगातार चलता रहे, हाँ, हर मजहब का आदमी पानी खरीदता रहे आपका, तो ताकि वो भगवान वाले भी आपके पास आ जाए, क्या कर रहा हूं मैं? पब्लिक बढ़ जाए। देखो भगवान, परमात्मा, ईश्वर, विधाता, गॉड, अल्लाह, रब, मालिक, सबका मालिक एक है। समझ में नहीं आया क्या? एक नहीं है, अलग अलग है। कहाँ अलग है? कुरान में? कुरान में नहीं, हिंदू धर्म में तो नहीं है अलग अलग, सनातन में तो नहीं है। अलग अलग कौन सा मालिक? कुरान में अलग है क्या? इस्लाम का खुदा है, कुरान में उसके से खुदा जैसा है। कोई भी नहीं। कुरान में कौन है बता दीजिए। ये एक मिनट, पहली बात तो ये मुद्दा नहीं, और आप तो किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो आप इस तरह का सवाल मत उठाइए, क्योंकि कुरान को लेकर ना हम सवाल उठा रहे ना किसी धर्म को अपने लेकर। फौजी भाई की चिंता कर रहा हूँ। अगर मेरे अगर बाबा स्पार्क ने ये कह दिया कि खुदा, परमात्मा, अल्लाह, जीसा सब एक हैं, तो इनके खिलाफ देवबंद से फतवा इशू हो जाएगा, इन्हें मुशरिक डिक्लेयर कर देंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? खारिज कर नहीं, वो देंगे। तो proof अजय दे देंगे, गौतम, वो तो proof अजय दे गौतम देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुनाफे के लिए? वो तो देखिए आप समझिए, देखिए एक बात सुनिए, जब आप कुछ भी खोलते हैं तो आपकी एक टारगेट होता है कि सभी मेरे ग्राहक बने, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, वो सारे जब तक मेरे पास नहीं आएंगे तो मेरी मार्केटिंग होगी कैसे, मेरी सेल बढ़ेगी कैसे, पासपोर्ट दिखाकर मेरा क्या रेवेन्यू करेंगे? बढ़ेगा कैसे? मौलाना पासपोर्ट दिखाकर क्या साबित करेंगे? निकल ही लो पासपोर्ट ये दिखा कोई यहाँ पर आपकी नागरिकता को लेकर या कोई आपकी सन आइडेंटिटी को 2003 लेकर में थोड़ी मेरा सवाल है। वीजा लग गया था। जी आप क्यों नहीं गए भाई? ये मेरा वीजा सन 2003 का। अरे वो अच्छा। ठीक मैं है, बाहर जा रहा था, पब्लिक वीजा में लग नहीं गया, लगना ठीक है, था, वीजा मेरा लग काम गया, कोई और था। तो फिर आपको लगा पब्लिक काम की तो भीड़ मिला लगी नहीं, मेरे पास, मैं क्या आपको करूं? लगा बाहर Gifted तो जा by the नहीं gods. पाया, इसी को Gifted धंधा by the बना लेता gods. हूं। इस पब्लिक यही हुआ पे ना? कोर्ट ने मुझे गिफ्ट- देखिए, जिस पब्लिक ने आपको बाहर जाने से रोका ये इसको गॉड फुवारा गिफ्ट चलाओ, है। इन्हें भगाओ। नहीं, अगर आप बाहर जाकर रोजी रोटी का प्रबंध नहीं कर पाए, आपने कहा था मुझे कमाना था, तो फिर आपको लगा बाहर तो जा नहीं पाया, चलिए यही धंधा बना लेते हैं, और वो चल पड़ा, वाह वाह हो गई आपकी। आप ये बताओ, ये वीजा मुस्लिम की बात ये अल्लाह वीजा कैसे नकली है मान क्या? सकता है? ये वीजा देख नकली है लिया, क्या? बाहर अरे नहीं देख होता लिया वो वीजा। सर, मैं कह रही हूँ देख लिया वीजा। मैंने सवाल पूछा कि अगर यहाँ कोई काम नहीं हो पाया तो फिर नकली धंधा थोड़ी नया है। मिल गया, नहीं नहीं, ग्रीन कार्ड है आपके पास, धंधा नया मिल गया ना, वो चल पड़ा, हर धर्म के अरे लोग वीजा लग आते गया हैं। तो बाहर जाना ही है, वीजा लग गया तो बाहर जाना ही है, फिर यहाँ रहना कह क्या? रहा है इनको? अरे तो वीजा लग गया, वीजा लग गया तो बाहर जाना है। अरे यहाँ तो अरे मौलाना वीजा लग गया और बाहर नहीं गए तो क्या एहसान कर दिया हम पर? 20 साल से अंधविश्वास, गलती पब्लिक की आडंबर है। और इस तरीके से धोखा दे रहे हैं आप लोगों को। गलती आपको पब्लिक एहसास की हो है। पा रहा है इस बात लोग का? मुशरिक हो गए, अल्लाह कैसे सुन रहा है इसको? आपको एहसास हो पा रहा है इस बात का? किसी भी वजह से आप नहीं जा पाए। मार दिया, इसमें अंधविश्वास है क्या? अगर पानी मार दिया, इस पानी पानी से मार दिया, अंधविश्वास है क्या? लोग आबे तुम दूंगा, और लोग क्या आबे कर रहे तुम हैं दूंगा आप? पानी लेके आते पानी हैं, मार के आप लोग ठीक गंगा कर का पानी देंगे। लेके आते हैं, पानी गंगा मार का के आप पानी ठीक कर अंधविश्वास देंगे। अरे है। अगर ये आबे तुम दूंगा पानी- पानी अंधविश्वास है क्या? मौलाना ये अंधविश्वास है अरे क्या? पानी मारना अंधविश्वास ही है मौलाना, पानी मारना अंधविश्वास ही है। ये गंगा पे बोलने दीजिए दीक्षित जी। कैसे है? देखिए गंगा, देखिए आपने गंगा जल, कैसे हो गया? आपने गंगा तो पानी मारना अंधविश्वास नहीं है। सुन तो- ट्यूबवेल का पानी, सुन तो लो। ट्यूबवेल का पानी भर के बेच रहे हैं आप। बाबा सुन लो। देखिए जब गंगा जल की बात आपने करी है तो उसके लिए कहा है गंगम वारी मनोहारी पानी तो बेचूंगा, बिजली का पानी है, बेचूंगा 30 रुपए में, 30 रुपए बोतल बेचूंगा। तमाम पाप अपहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी 30 रुपए की बोतल है, बेचूंगा, और मेरा बिजनेस है, सततम शुभ बिजनेस करूंगा। करोड़ों लोग सुन लीजिए, रोकने वाले। अरे महाराज सुन तो लो, करोड़ों लोग गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जल लाते हैं, फुहारा नहीं चलाते, बिल्कुल फुहारा नहीं चलाते बाबा वो बाबा कैंसर आप के पेशेंट समझिए को जरा, नहीं डालते। बिल्कुल। गंगा जल वहाँ आस्था की धमकी चीज है। देते हुए गंगा जल डरते की चोट पर नहीं है। अजय जी, गंगा जल फुहारे की चीज नहीं है।
अजय जी, एक मिनट। हाँ, बाबा इस्पाक, आप डंके की चोट पर धमकी देते हुए ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, 30 रुपए की बोतल अपनी पानी की बेचता रहूंगा, ट्यूबवेल से पानी भरूंगा और दावा करूंगा कि इससे बीमारी ठीक होगी। बेचता हूँ मैं, बेचूंगा, लेकिन अगर इसकी जांच हो जाए, मुझे बता दीजिए कौन से ऐसे अमृत तत्व है इस पानी में जो पानी की बौछार से ठीक कर देते हैं? आपको पहले बोतल ही दिखानी चाहिए। कौन से अमृत वही जो तत्व इनके है? पास स्प्रे में उसी की पानी का बोतल बेच रहे हैं। फिल्टर पानी तो आप एक काम कीजिए ना, आप इस पानी को बांटिए दुनिया में और कहिए कि इस पानी से जो इतनी बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं पूरे विश्व की, कि कैंसर का इलाज ढूंढ ले, उसकी वैक्सीन ढूंढ ले। आपको तो मदद करनी चाहिए थी, आपको तो पुरस्कार मिलेगा, पैसा वो पानी मिलेगा, लेकर सब मिलेगा। यही है वो आपका चमत्कारिक पानी। बाबा इस्पाक खुद का इलाज कर रहे हैं क्या? बाबा जी, मौलवी साहब क्रोध मत करना, देखो हम आपके क्रोध से डरते हैं। क्या करें, खुद तो अस्पताल ही जाते होंगे ना, नजला भी हो जाए पक्का। अजय ये लेकिन मौलाना इस्पाक, अजय जी, हाँ बोले आपका। देखिए, हम एक चीज से चूक गए, जब पूरे देश के अंदर कोविड आया और पूरी दुनिया के पास ना वैक्सीन थी, ना दवा थी, ना कोई तरीका था, उस वक्त में अगर बाबा और स्पार्क आ गए होते जनता के सामने और कोविड वार्ड्स में जा के अगर इन्होंने ये पानी छिड़क दिया होता, तो मुझे लगता है करोड़ों लोग बच जाते। क्यों नहीं आते? अभी तक आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अभी तक इस बात का आपको एहसास नहीं हो रहा कि आप वो दावे कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, और लीगल एक्शन हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मौलाना इस्पाक, लीगल एक्शन हुआ, लोग भ्रमित हो नहीं पाए। कुछ लोगों ने आप पर आरोप लगाया कि बेवजह का पानी डालते हैं लोगों के ऊपर, कुछ होता नहीं उससे। हुआ था क्या ऐसा कुछ? हुआ था क्या? के तमाम, अच्छा ये बताइए, आने हुआ वाले था क्या? तमाम इंसानों को बोलता हूँ कि तुम खुद मंत्र पढ़ा करो, अपना आप में ध्यान ग्रसित करो, मंत्र पढ़ो, आप अपनी आत्मा को एक्टिव करो, आपका इलाज खुद भी हो जाएगा। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपकी गिरफ्तारी हुई थी ना बहरोर में, क्या हुआ था वो भी बता दीजिए जरा। हाँ, क्या कह रहे थे लोग? हाँ। अंधविश्वास फैला रहे हैं आप। हाँ, गलत क्या फैलो। होता? तो बात तो वही पानी पे अंधविश्वास फैला, मैंने क्या अंधविश्वास फैला दिया? नहीं, बहरोड़ में आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या आपके ऊपर आरोप लगा? पानी में मैंने को जुल्म कर दिया। नहीं, मेरा व्यू आप पूछो तो बाबा जी की कोई गलती नहीं है। जो पब्लिक जिन्होंने रोक लिया ना इतने साल पहले, अगर उन्होंने ना रोका होता तो ये देश बच जाता इस तरीके के अंधविश्वास झेलने से। तभी चंदा करके वीजा दिला देते। और दूसरी बात, और जब बाबा जी जा रहे थे 2003 में 4 में इनका वीजा लग गया था, ओरिजिनल वीजा दिखाया इन्होंने, 4 बार दिखा दिया, 5वीं बार अब दिखाएंगे। हाँ। तो उस वक्त में जो ये फुआरा था इन्हें पहले पब्लिक पे चलाना चाहिए था, उन्हें हटाने के लिए। अगर इन्हें 2003 में जाने दिया होता तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच जाती है। अजय गौतम, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फौज में रहा है, पूरा सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि करोड़ों लोगों की जिंदगी हाथ में लेने की आपको गारंटी मिल जाए, ये कहते हुए कि इससे आप ठीक हो जाएंगे। अजय गौतम, देखिए, मैं वो बात, ये जो फुआरे बाबा जी ने दिखाए हैं, ये फुआरे जब मैं दिल्ली से हरिद्वार जाता हूँ ना, दिल्ली से हरिद्वार जाता हूँ तो मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर जितने फल वाले हैं वो भी यही छिड़क रहे होते हैं फलों के ऊपर, ताकि उनमें ताजगी सी बनी रहे। अब वो कौन सी थेरेपी करते हैं ये मैं भी नहीं जानता। वो इस्लाम में कुछ ऐसा है क्या कहीं जिक्र की एक जल छिड़का जाएगा? इस्लाम में भी इस तरीके का खंडन है। ठीक है, सलीम वास्तिक जितना मैंने इस्लाम पढ़ा है, इस तरीके की कोई भी सुपर नेचुरल ताकत का दावा करना उसका इस्लाम के अंदर हराम बताया है। कहीं इस्लाम में क्या? इस्लाम के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह से बाबाओं ने बना रखे ना धंधे, ये इनका अपना धंधा है। ये तो मेरे ख्याल से प्यादे हैं, जड़ वो है जो इन्हें सिखा रहा है। ऐसे आदमियों को पकड़ा जाए, पूछा जाए कि भाई तुम्हें ये कहाँ से सिखाया है, कुरान शरीफ में ये कहाँ? मेरे पास आए लोगों के लिए खाना पीना सोना चारपाई बिस्तरे पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। मेरे पास आने वाले लोगों के लिए खाना पीना पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। देना होगा ना, कुछ तो लुभाने के लिए देना होगा। आने वाले लोग बिना पैसे के खाना जाएगा क्या? खाना चारपाई बिस्तरे पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ आ जाएगा क्या 30 रुपए में? अच्छा तो एक बात सुनिए, क्या ये FSSAI से अप्रूव्ड है? जांच के लिए भेजा, सहयोग करिए ना देश में, फिर लोगों की मरीजों की बीमारियों को दूर करने के लिए मेडिकल की आप हेल्प करिए। दूसरे देश में भेजना, मेरे ISI करवाना
अरे मैंने मान लिया कमाल की बोतल है आपकी, कमाल का पानी है इसके अंदर। वो है, आप जाइए, इसको सहयोग कीजिए, मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाइए। यहाँ पे सुनो मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात एक बार सुनो पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे खाना पीना सोना 4-5 बिस्तर पार्किंग सब कुछ फ्री है। 30 रुपए में पूरा हो सकता है, 30 रुपए में पूरा हो सकता क्या? जरा बताइए कि देश के किसी दुश्मन को अगर कोई कह दे कि साहब करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दो, उनको खिलाओ रखो, तो उसको अनुमति मिल जाएगी? इसका मतलब है क्या? आप अपना इलाज नहीं कर सकते बाबा? मौलाना इस्पाक चुनौती दे रहा हूं मैं आपको, आप अपना बुखार ठीक नहीं कर पाएंगे। खुद उन्होंने इकरार किया है कि मैं हॉस्पिटल दवा नहीं क्या बने। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अगर है तो आप रेफरेंस दोगे। हाँ यहाँ पे आप कह रहे हैं गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इस्लाम से बाहर है। हाँ बिल्कुल इस्लाम के अंदर बाबा इस्पाक सलीम वास्ती कह रहे हैं कि इस्लाम से खारिज ना हो जाएं आप। एक मिनट, मन खारिज तो आप हो चुके हो, आप मुशरिक हो चुके हो। मरने वाला इंसान और एक मुशरिक आदमी अल्लाह मियाँ बात कैसे सुन लेगा? अरे क्या कट क्या गिरा? मुशरिक वो जो कहते हैं ना, नहीं कटा नहीं है, आवाज आप नहीं सुन रहे हैं जानबूझकर, वो अलग बात है। कटा नहीं है फोन, आप सुन पा रहे हैं। लास्ट कमेंट विनोद रैना, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोगों को हमने यहाँ पर एक्सपोज किया है वो तो कहते हैं कि आप देखिए पैसे से वो अपना वो इलाज बेच रहे हैं। इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन का कि इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि इन बाबाओं को आपको ठीक करना पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इस पाखंड को बंद करना पड़ेगा। पूरी इंडिया में जितने बाबे महाराज मौलवी सोलवी है ना, अरे आप अपना बताइए ना मौलाना, पाखंड घूम रहा दुनिया का तो चलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि पहले दूसरे का पाखंड रोको, फिर मैं अपना पाखंड रोकूंगा। बाकी को बंद करो ना। आप मान रहे हैं ना कि आप पाखंड कर रहे हैं? तालीम हासिल की है, दवा नहीं करता। मैं ये कहता हूँ आप कैंसर ठीक कर रहे हैं, खाना खा लो, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। नहीं, आप इस पानी की जांच करवाएंगे क्या? फिल्टर पानी है, टॉप फिल्टर है, इसमें कोई अड़ंगा नहीं है। तो मतलब इसका मतलब आप जब फूंक मार देंगे उसके बाद पानी जो है जब अमृत बन जाएगा यानी दवा बन जाएगा तो उसकी जांच हो सकती है ना, उसमें क्या क्या मिला है ये तो जांच से आ ही जाएगा सामने। इतने एक्सपर्ट्स की टीम है हमारे देश में। इसमें फूंक मारते नहीं, मैं इसमें फूंक नहीं मारता, ये पैक्सिल है, पहले से फूंक पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें फूंक पड़ा हुआ है। पर लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको भी किसी एक अच्छे मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से पहले मिलना चाहिए, अपने अनुभव को उनसे साझा करना चाहिए, या आपको ये जानना चाहिए कि क्या आपको तो इलाज की जरूरत नहीं, और आप न्यूज़ नेशन आपको तो दवाई गोली की जरूरत नहीं। आप न्यूज़ नेशन देखिए, अच्छे बड़े एक्सपर्ट या चिकित्सक आ रहे हैं, आपको लगेगा तो हम नंबर भी दे देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी सहायता करेंगे हम लोग। हमारे पैनलिस्ट को ऐसा लग रहा है मौलाना इस्पाक कि आपको मानसिक इलाज की जरूरत है, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, वक्त रहते इलाज हो जाए तो देश हित के लिए, समाज हित के लिए जरूरी है। ये दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि मौलाना इस्पाक जो झुंझुनू में कर रहे हैं वो पाखंड है या वास्तव में उनका कोई चमत्कारिक अपना एक क्या कहते हैं अलग तरीके का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वहां जा रहे हैं इसलिए इनका धंधा चल रहा है, तो ये लोगों को भी तय करना होगा कि क्या वाकई वो ये जानते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में अंतर क्या है। और हमारी ये मुहिम लगातार ऐसे ही न्यूज़ नेशन पर जारी रहेगी, ऐसे पाखंडियों को आपके सामने हम एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी खास पेशकश देखने के लिए, धन्यवाद।